अरे नालायक, तेरी वजह से मुझे एक पल भी शांति नहीं मिलेगी। क्यों माँ? अब शांति कहाँ चली गई है? क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? अच्छा माँ, ये शांति है कौन? हे भगवान, ये हमारी इकलौती औलाद है, इसे भी आपने ऐसा बना दिया है। ओ माँ, पिताजी तो घर पर हैं नहीं, फिर तुम उधर देखकर किससे बातें कर रही हो? बताओ तो मुझे। तू अपना मुंह बंद रख नालायक, तुझे तो आज ठीक करना ही होगा। आने दे आज तेरे बाप को। बाप रे बाप, आज कितनी बारिश हो रही है। लगता है जैसे बादल फट गया है। तो क्या हो गया, जिंदा तो हो, मरे तो नहीं ना? कोई बारिश की तूफानी रात में किसी तरह घर आ रहा है और तुम उससे मरने की बातें कर रही हो। हाँ, तो सिर्फ आपके लिए ही नहीं कह रही हूँ, अपने लिए भी कह रही हूँ। अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ तुम्हें? वो देखिए ना, देख नहीं पा रहे हो क्या? क्या मतलब? फिर से? क्यों रे हरमखोर, क्या तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तुझे कितनी बार कहा कि शराब पीकर घर में मत आया कर। जा अभी के अभी यहाँ से बाहर जा, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। तुमने मुझ पर चिल्लाया? हाँ, तुझ पर चिल्लाया। जा दूर हो जा मेरी नजरों से। तुम मुझे इस तूफानी रात में घर से निकाल रहे हो तो मेरी भी सुन लो। मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगा। उसी रास्ते से जा जहां से तुझे वापस ना आना पड़े। जा, निकल जा अभी यहां से। लगता है आज पिताजी सनक गए हैं, नहीं तो इतना गुस्सा कभी नहीं करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझ पर चिल्लाएंगे, और सिर्फ चिल्लाएं ही नहीं, इस तूफानी बरसात की रात में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैं भी अब कभी वापस घर नहीं आऊंगा, लेकिन इस बारिश में आखिर कहाँ जाऊं? यही बैठ जाता हूं। अब कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे। ये आपने क्या किया जी? अगर अभी राहुल सच में घर वापस ना आया तो क्या होगा, बताइए। जो होगा देखा जाएगा। अब रोज रोज मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं और ऊपर से उसका नौटंकी। हे भगवान, ऐसी औलाद से तो बेहतर है कि औलाद ही ना हो। ये क्या? आप कौन हैं और यहां आप कब आए हैं? शांत हो जाओ बालक। जब तुम गहरी नींद में सो रहे थे तब मैं तुम्हारे पास आकर बैठ गया। अच्छा, ये बताओ तुम रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? घर तो मैं अभी वापस जा नहीं सकता, इसलिए मैं यहीं सो गया था। मेरे साथ चलोगे? कहाँ? मेरे आश्रम में मेरे शिष्य बनकर रहना। आप मुझे अपने साथ ले चलिए बाबा। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा बालक। तो मैं सीख लूंगा बाबा जी। राहुल बेटा, क्या तुम जानते हो कि मैं यह यज्ञ क्यों कर रहा हूं? नहीं गुरुदेव जी, आप ही बता दीजिए। 2 महीने से मैं तुम्हारे निस्वार्थ सेवा से बहुत खुश हुआ। यह तो मेरा सौभाग्य है गुरुजी। ऐसा कहकर आप मुझे पाप का हकदार ना बनाए गुरुजी। इसलिए मैंने तुम पर विश्वास करके इस यज्ञ का आयोजन किया है शिष्य। मैं धन्य हो गया गुरुजी। इस यज्ञ के अंत में मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मैं इस यज्ञ को छोड़कर उठ नहीं सकता। अच्छा, यही मौका है। भागना ही होगा। अरे राहुल, तुझे अभी भागना ही होगा। भला खाने में रोज फल कौन खाता है? लेकिन भागकर करूंगा क्या? नहीं, यही सही है। शिवम बेटा, जरा मेरी बात सुनो बेटा। आप कौन हो और आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं एक साधु हूं बेटा। मैं बहुत दूर जंगल से आया हूं। क्यों साधु बाबा जी? बेटा, यह गांव मेरे सपनों में आया था। इस गांव के लोगों में बहुत दर्द है। इसे दूर करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं इस गांव में आया हूं। हाँ, तो यह तो अच्छा है, लेकिन साधु जी आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। मुझे सब पता है बेटा। तुम प्रिंस के मामा हो। तुम्हें कुछ जरूरी काम से यहां बुलाया गया है। शिवम बेटा,
ये लो ताबीज। इसको प्रिंस के सिर पर लगाकर फेंक देना। फिर देखना, उसकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। समस्या दूर हो जाएगी। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, ये बाबा सबकी खबर रखता है। अब बताओ, मुझे इतनी जल्दबाजी में बिना कुछ बताए क्यों बुलाया? क्या बताऊं भैया, प्रिंस 2 हफ्ते से बहुत बीमार है। मैंने यहाँ के लगभग सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, किंतु यह सही नहीं हो रहा है। तुम शहर के किसी अच्छे डॉक्टर के पास इसे ले जा सकते हो क्या? इसलिए मुझे बुलाया। क्या कह रही हो? प्रिंस 2 हफ्तों से बीमार है। क्या तुम लोगों ने प्रिंस को किसी साधु से दिखाया था? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है, जब मैं आ रहा था तो गांव के चौराहे पर एक बड़ा सा पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि प्रिंस के सिर पर लगा देना तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद मुझे लगा कि वह सब बकवास बातें कह रहा है। जब प्रिंस बीमार ही नहीं है तो आखिर साधु ठीक क्या करेगा? मैंने वह ताबीज फेंक दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूं, जब तुम लोगों ने किसी को बताया ही नहीं तो फिर उन्हें कैसे पता चला? क्या वह साधु अंतर्यामी है? ये था पहला भाग। दूसरा भाग जल्द ही आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।